हेलो गाइस, सारे के सारे कैसे हैं। राजस्थान में वनपाल और वन रक्षक के लिए जो लॉकडाउन से पहले पोस्ट निकली थी उनके बारे में कुछ चर्चा कर लें या फिर पहले मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। मेरी तरफ से सभी को राम राम। तो आज हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसमें जॉर्ज थॉमसन, कर्नल जेम्स टोंड, कर्नल जॉर्ज टोंड या प्रताप सिंह। तो इसका सही आंसर होगा कर्नल जेम्स टोंड। तो 2 नंबर का इसका सही आंसर है कर्नल जेम्स टोंड। ऐसे बताया जाता है कि वेदों में जब राजस्थान का नाम, जब राजपूतों का शासन हुआ था तब इसका नाम राजपूताना था। मतलब राजपूत जब शासन करते थे, यहाँ पे अधिकार करते थे, तब इसका राजपूता नाम था। लेकिन कर्नल जेम्स टोंड ने राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले की पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो भारत के पड़ोसी देश हैं, राजस्थान के पड़ोसी देश। तो जैसलमेर जिले की पाकिस्तान से, जैसलमेर जिला जो पश्चिम साइड में है बाड़मेर के ऊपर, तो उसकी लंबाई है 464 किलोमीटर। तो ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन का है जिसकी लंबाई 464 किलोमीटर, जो पश्चिम साइड में है, जिसको थार का मरुस्थल कहते हैं, या थार का सबसे ज़्यादा विस्तार इसी के अंदर है, जैसलमेर के अंदर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक अधिक होता है? तिरछापन मतलब जब पृथ्वी अपनी झुकी हुई है एक साइड, तो उसका तिरछापन, उसी के कारण सूर्य का तिरछापन होता है। और राजस्थान के गंगानगर जो गंगानगर ऊपर है उत्तर में, तो गंगानगर हनुमानगढ़ जो गंगानगर में किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। और गंगानगर को अनाज का भंडार भी बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन उत्तर होगा नंबर 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा न्यूनतम है? राज्य में किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा कम है, यानी न्यूनतम का मतलब है कम। अंतर्राज्यीय सीमा पूछिए, जो अंतर्राज्य है ना उनके साथ तो बाड़मेर है, क्योंकि एक साइड तो बाड़मेर के गुजरात जहाँ पे कच्छ का रन ये बोलते हैं ना, वर्ड लगता है, तो एक साइड ही लगेगी ना इसको। तो सबसे कम बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सबसे सर्वाधिक है? तो इसकी झालावाड़, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो आपको पता ही अपना राजस्थान है, 3,42,200 से कुछ है। तो अपने 3,42,000 याद रखो बस। एग्जाम में ये याद रहेगा, शुरू में लास्ट के चेंज हो सकते हैं, बस लास्ट में वर्ग स्क्वायर किलोमीटर याद रखना अपना, लास्ट में वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय दोनों है वह है। मतलब वह जिला जिसकी अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है। तो दोनों है तो वो है बाड़मेर और गंगानगर, क्योंकि बाड़मेर में गुजरात के साथ है और गंगानगर हनुमानगढ़ उत्तर के ऊपर है, जिसमें घग्गर नदी या शोक नदी के नाम से जाना जाता है, जिसमें के अंदर बहती गंगानगर में। और इसके अन्न का भंडार भी कहते हैं। इसमें चावल की पैदावार ज़्यादा होती है और ये पंजाब के पास में है। और इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा लगती है इसके साथ। तो इसका होगा 1 और 2, 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
कर्क रेखा की सर्वाधिक निकट स्थित शहर है। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है जिसके अंदर माही नदी बहती है। तो बताते हैं, तो इसका आंसर होगा बांसवाड़ा, 4 नंबर, जो दक्षिण साइड में है। बांसवाड़ा होगा इसका आंसर, 4 नंबर, जिसके अंदर इसके ऊपर डूंगरपुर है जिसमें माही नदी माही नदी वो नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी को माही नदी कहते हैं। ये आगे जब नदियों का क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें चर्चा करते हैं ज़्यादा। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 का है, ये थोड़े क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे हो गए। तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका है धौलपुर, जो पूर्व में है। अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी? ये तो सिंपल सवाल है, लेकिन वनपाल और वन रक्षक, जो वनपाल जिसमें 12वीं मांगते हैं और वन रक्षक जिसमें 10वीं मांगते हैं, तो इनके लिए ऐसे ही क्वेश्चन 1-2 हो जाते हैं, लेकिन इतना हाई लेवल नहीं आता। डेली क्लास आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस 20 क्वेश्चन जीके के, 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, 20 नॉर्मल वनपाल और वन रक्षक वाले क्वेश्चन ही होंगे। तो इसका सही आंसर होगा 33। लास्ट का जिला कौन सा था? प्रतापगढ़ जिला था, जो इधर दक्षिण साइड में है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये तीनों जिसकी सीमा से माही नदी गुजरती है। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का दक्षिण विस्तार बांसवाड़ा के किस स्थान तक है? दक्षिण विस्तार यानी बांसवाड़ा दक्षिण साइड में है, इसका विस्तार बोरकुंड गांव, कुशलगढ़, बोरकुंड गांव, कोणा गांव, सिलाना गांव, ये तीनों उस पे है, ये भीमसर नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, बोरकुंड गांव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान राज्य के दक्षिण और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार है। दक्षिण और उत्तर छोर के मध्य, दक्षिण और उत्तर छोर के मध्य कितना है? तो इसका है 7 डिग्री 9 मिनट। दक्षिण और उत्तर मतलब सबसे पहले दक्षिण और उत्तर बता दिए। इसका आंसर होगा 1 नंबर, सही है। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तानी शहर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सर्वाधिक निम्न, जो भारत पाक की सीमा है ना, भारत पाक सीमा बोलते हैं, उसका है लाहौर। भारत और पाकिस्तान पूछा इसने, राजस्थान नहीं पूछा, तो क्योंकि राजस्थान भारत के अंदर आता है। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इंडिया जीके भी, इसलिए 1-2 क्वेश्चन भारत के आते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिण से उत्तर तक तापक्रम में कितना अंतर होता है? मतलब अक्षांशीय विस्तार, जो अक्षांशीय लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड पढ़ेंगे ना आगे, जो डिग्री कितना डिग्री है, कितना ये समय के लिए होता है, तो इसका तापक्रम में कितना अंतर होता है? दक्षिण से उत्तर यानी नीचे से ऊपर, तो 9 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम में अंतर होता है, इसमें 9 डिग्री सेल्सियस का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की पश्चिम सीमा का कितना भाग पाकिस्तान से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो टोटल तो 5000 के कुछ है, तो मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन राजस्थान की पश्चिम सीमा का कितना भाग पाकिस्तान, पश्चिम सीमा पूछिए, जिस तरफ बाड़मेर, जैसलमेर ये आते हैं ना, ऊपर से गंगानगर से शुरू होके नीचे तक, सिरोही तक, उदयपुर तक, तो 170 किलोमीटर जो पश्चिम में एरिया आता है ना, उसकी 170 किलोमीटर सीमा बनाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। राष्ट्रीय मतलब, अंतर्राष्ट्रीय मतलब राजस्थान से बाहर, भारत से बाहर, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय जो राजस्थान के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान भारत में किस भाग में स्थित है? राजस्थान है ना भारत के किस भाग में? तो राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिणी पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में? तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर पश्चिम मतलब ऊपर से साइड, इस तरफ क्या होता है, उत्तर से पश्चिम मतलब उत्तर में क्या अपने ऊपर भारत है ना, भारत, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो भारत में सबसे ऊपर हो गया जम्मू एंड कश्मीर, और फिर हो गया गुजरात। तो गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर के बीच का जो हिस्सा है ना, वहाँ पे हमारा राजस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान की 170 किलोमीटर लंबी सीमा से लगी हुई है। इसका अंतिम छोर बाड़मेर का कौन सा गांव है? मतलब रेड क्लिफ रेखा राजस्थान की 170 किलोमीटर लंबी सीमा है ना, जो सबसे लंबी सीमा है राजस्थान की, उसके अंतिम छोर यानी 170 किलोमीटर लंबी सीमा है ना, उसका अंतिम छोर बाड़मेर है। तो उसके अंतिम छोर बाड़मेर का कौन सा गांव है? तो बाड़मेर में एक गांव है, एक तहसील है जिसका नाम है शाहगढ़। तो इसका आंसर होगा शाहगढ़। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़े क्वेश्चन के जो नंबर है वो ऊपर नीचे हो गए, तो आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, ऑप्शन मिल रहे हैं, आंसर मिल ही रहे हैं, तो आप देख लेना। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं। इनमें से सबसे न्यूनतम सीमा किस जिले की है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय मतलब राजस्थान से बाहर, ये नहीं कि राजस्थान में बूंदी कोटा है ऐसे, अंतर्राष्ट्रीय में राजस्थान से बाहर। तो न्यूनतम सीमा किस जिले की है? न्यूनतम मतलब समझते हो ना, कम किस जिले की? तो बीकानेर। बीकानेर क्योंकि जैसलमेर साइड में आ गया, गंगानगर ऊपर आ गया, बाड़मेर जैसलमेर के नीचे आ गए, तो बीकानेर बीच में आता है। तो जैसे गंगानगर है, गंगानगर सबसे ऊपर आ गया, उत्तर में आ गया, जैसलमेर बिल्कुल पश्चिम में आ गया, जैसलमेर के नीचे बाड़मेर, और बीकानेर इन तीनों के इधर है, ये बीकानेर है। तो बीकानेर सबसे कम लगेगा क्योंकि इसकी जो अंतर्राज्यीय सीमा ज़्यादा हो सकती है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं, क्योंकि ये भारत के राजस्थान के इधर है। तो ये क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा कम बना सकता है क्योंकि इसके साइड में जैसलमेर, बाड़मेर, ऊपर गंगानगर, हनुमानगढ़ है, तो इसलिए ये साइड में कल में हो सकता है। तो आपको रिकॉर्ड तो कैसे करूँ, हाँ रिकॉर्ड करके बता दूंगा, छोटे छोटे नाम, पूरा राजस्थान का मैप है ना उसकी वीडियो डाल दूंगा। तो किसी भाई को भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। आज से ही स्टार्ट किया है, आप सभी का प्यार ही चाहिए बस, और तो कुछ नहीं है। तो इसका सही आंसर है बीकानेर, क्योंकि एक बीच में रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा अंतर्राज्यीय दो सीमावर्ती राज्यों से मिलती है। मतलब अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान के जो 33 जिले हैं उन्हीं में सबके साथ दो सीमावर्ती दो सीमावर्ती राज्यों से मिलती है। तो भरतपुर और हनुमानगढ़ 1 व 2। भरतपुर जिसको पूर्वी द्वार कहते हैं, और हनुमानगढ़ जिसको एन का कटोरा, जिसके एन का कटोरा कहते हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ है जिसके अंदर शोक या घग्गर नदी बोलते हैं, जिस घग्गर नदी बहती है हनुमानगढ़, और इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित है। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित है। जो राजस्थान है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा राजस्थान में, क्षेत्रफल में तो ऊपर आ गए। देख ये राजस्थान का डायग्राम मैं भी बताता हूँ आपको।
ये राजस्थान का डायग्राम है, काइट जैसा ही अपना। ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, और ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पश्चिम। तो इसने पूछा राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित है। अधिकांश यानी बड़े जिले जिनकी सीमा ज़्यादा लगती हो या जिनके क्षेत्रफल में आकार ज़्यादा हो, जिनका क्षेत्रफल ज़्यादा हो। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपने यहाँ पे कितना परसेंट है, राजस्थान में लगभग 60% के आसपास मरुस्थल है। मरुस्थल किधर है, इधर है। तो ये कौन सा जिला है, पश्चिम जिला है ये, मतलब कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा। यहाँ पे क्या क्या आते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, ये इधर ही आते हैं, तो इनको पूर्वी जिला कहते हैं। और जैसलमेर एक ऐसी अच्छी जगह है जहाँ पे पीवना नाम से सांप है, जो मनुष्य के मुंह पे मुंह लगाकर सांस रोक देता है। पीवना सांप है वो, आगे जब आएगा ना तब आगे रेगिस्तान की बात करेंगे तब आएगा वो पीवना सांप, तब उसके क्वेश्चन आएगा तब बताता हूँ उसकी स्टोरी। तो यहाँ पे अपनी क्लास ख़त्म होती है। आपको अच्छी लगे कैसी लगे वो कमेंट करके बताना। आप बता देना कल कौन सी क्लास लेके आऊँ, आपका भी तैयारी हो जाएगी। मैं भी वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरी भी तैयारी हो जाएगी। डेली क्लास आएगी, ऐसी बात नहीं है। कभी कोई काम हो जाए तो एक दिन के साथ 2 दिन अपडेट कर दूंगा, लेकिन क्वेश्चन और आंसर आपको 20 ही मिलेंगे, 20, 25, 30, क्योंकि ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन एक दिन में 20 क्वेश्चन होते हैं, ये रिपीट होते रहेंगे। और ये पहली क्लास है मेरी, तो इसमें ये नंबर का सीक्वेंस अलग अलग हो गया, मतलब ऊपर नीचे हो गए, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपको क्लास कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बस देख लो, आप ऐसे नहीं करो मैं सब्सक्राइब ही करो, आप सब्सक्राइब के लिए नहीं करा मैं। बस आपको ऐसा ना लगे कि इसने ये ऑप्शन गलत है और मेरे से गलती हुई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्लास कैसी लगी वो आप बता देना।